श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम, हजारों नाम और हर नाम में एक गहरा रहस्य। आज हम इसी सहस्र नाम से एक श्लोक संख्या 42 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, और ये श्लोक खास तौर पर देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के भक्ति, करुणा और भय को दूर करने वाले स्वरूप पर केंद्रित है। बिल्कुल, हमारे पास जो सामग्री है, भक्ति, करुणा और भय मुक्ति, ललिता त्रिपुर सुंदरी का रहस्य से कुछ अंश वो इसी श्लोक की परतों को खोलने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारा इरादा यही है कि इस स्रोत के जरिए हम समझें कि ये श्लोक क्या कहना चाह रहे हैं देवी के बारे में, उनकी कृपा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस श्लोक को सुनते हैं, महसूस करते हैं इसकी ध्वनि को। मैं पहली पंक्ति पढ़ता हूँ। भक्ति प्रिया, भक्ति गम्या, भक्ति वश्या, भयापहा। और दूसरी पंक्ति है शांभवी शारदाराभ्या, शर्वाणी शर्मदायिनी। आहा, सुनने में एक ही बड़ी शांति मिलती है और अर्थ तो गहरे हैं ही। पहला ही नाम है भक्ति प्रिया, मतलब जिन्हें भक्ति प्यारी है। ये तो सीधा सा लगता है ना? पर श्रोता इसे कैसे समझाता है? क्या बस कोई भी भक्ति? नहीं, देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। श्रोता इस पर काफी जोर देता है कि यहाँ प्रिय होने का मतलब कोई बाहरी चीज नहीं है। मतलब दिखावा या बड़े बड़े कर्मकांड, उनसे देवी प्रभावित नहीं होती। अच्छा। हाँ, उन्हें वो भक्ति प्रिय है जो एकदम दिल से निकले, सच्ची हो, जिसमें कोई छल कपट ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। श्रोता कहता है कि आप कितने भी महंगे चढ़ावे चढ़ा दें या कितना भी ज्ञान दिखा दें, वो उतना महत्व नहीं रखता जितना भक्त का वो सरल सच्चा भाव रखता है। ये अंदर की बात है, मन की सच्चाई। यानी जोर बाहरी कर्म से ज्यादा अंदर की निष्ठा पर है। और शायद इसी से जुड़ा है अगला नाम, भक्ति गम्या, जिन तक भक्ति से ही पहुंचा जा सकता है। तो क्या श्रोता ये कहता है कि देवी तक पहुंचने का यही एक रास्ता है, या ये सबसे आसान रास्ता है? श्रोत इसे सबसे आसान और सबसे पक्का रास्ता बताता है। अच्छा। और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, श्रोत का विश्लेषण कहता है कि ज्ञान योग है या मुश्किल तांत्रिक साधनाएं हैं, उनमें तो आपको खास योग्यता चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, सही माहौल चाहिए, है ना? हाँ, ये तो है। पर भक्ति का रास्ता वो सबके लिए खुला है। कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो या ना हो, पिछले कर्म कैसे भी हो, सबके लिए रास्ता खुला है। अच्छा। और श्रोत इसे देवी की अपार करुणा से जोड़ता है कि उन्होंने खुद ही अपने तक आने का सबसे सीधा, सबसे सरल, दिल को छूने वाला रास्ता बना दिया है। तो हाँ, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि देवी के स्वभाव की वजह से ये सबसे असरदार और सुलभ रास्ता है। क्या बात है! मतलब देवी ने खुद ही अपने तक पहुंचने का दरवाजा सबके लिए खोल रखा है। ये तो उनकी करुणा ही है। अच्छा, अब तीसरा नाम, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। भक्ति वश्या, जो भक्ति से वश में हो जाती है। अब परम शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वो किसी के वश में कैसे हो सकती है? स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? हाँ, ये वश्या शब्द को लेकर अक्सर गलतफहमी हो जाती है। स्रोत यहाँ साफ करता है कि इसका मतलब किसी को कंट्रोल करना या बांधना नहीं है। अच्छा जी, बल्कि ये दिखाता है कि देवी अपने भक्त के प्रति कितनी संवेदनशील है, कितनी जल्दी उसकी पुकार सुनती हैं। ये उनके अपार प्रेम और करुणा का सबूत है। स्रोत कहता है कि जब कोई भक्त सच्ची, बिना किसी स्वार्थ के भक्ति से उन्हें पुकारता है, तो वो उसकी पुकार को अनसुना कर ही नहीं सकती। वो उस भक्ति के प्रेम में जैसे बंध सी जाती हैं। बंध जाती है। हाँ, मतलब वो उस भक्त के भले के लिए, उसकी आध्यात्मिक तरक्की के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं। वो उसकी सच्ची पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो ये भक्त की ताकत नहीं, बल्कि देवी की करुणा की हद है। ये व्याख्या तो मन को बहुत शांति देती है कि वश में होना असल में देवी का भक्त के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना है। लेकिन क्या श्रोत इस पर कोई सावधानी बरतने को कहता है कि भक्त कहीं ये ना समझ बैठे कि वो अपनी भक्ति से देवी को मजबूर कर सकता है अपनी मर्जी पूरी करवाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। श्रोत इस बारीकी पर भी ध्यान दिलाता है
वो साफ कहता है कि ये वश में होना भक्त की अपनी अहंकारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। ये रिश्ता तब बनता है जब भक्ति में स्वार्थ न हो, जब भक्त का लक्ष्य कोई सांसारिक लाभ न होकर आध्यात्मिक उन्नति हो या बस देवी का प्रेम पाना हो। देवी हमेशा भक्त का सच्चा कल्याण देखती हैं और वो शायद उसकी उस समय की इच्छा से अलग भी हो सकता है। तो ये वश होना एक दिव्य प्रेम का लेन देन है, कोई सौदा या कंट्रोल का खेल नहीं। देवी जो भी करेंगी वो भक्त के सबसे बड़े हित में ही होगा। स्पष्ट हुआ, ये भक्ति का एक बहुत ही गहरा और पवित्र पहलू है। और इसी भरोसे के बाद आता है एक और बड़ा शक्तिशाली नाम, भयापहा, भय को दूर करने वाली। स्रोत इस नाम को कितना जरूरी मानता है? स्रोत के विश्लेषण में भयापहा नाम बहुत बहुत केंद्रीय है। इसे देवी के सबसे ज्यादा करुणा वाले और शरण देने वाले रूपों में गिना गया है। अपहा का मतलब होता है हर लेना या नष्ट कर देना, तो वे हर तरह के भय को खत्म कर देती है। हर तरह के भय मतलब? हाँ, स्रोत यहाँ भय को बहुत व्यापक रूप में देखता है। सिर्फ बाहरी डर नहीं, जैसे कोई बीमारी का डर, नुकसान का डर, मौत का डर या फेल होने का डर जी, बल्कि अंदर के डर भी, जैसे अकेलेपन का डर, अनजान चीजों का डर, अपनी कमियों का डर, या फिर ये डर कि मोक्ष मिलेगा या नहीं। ये जो आध्यात्मिक डर है, देवी इन सभी स्तरों पर अभय देती हैं, निडर बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल मन में आता है। जी। हम सब अपनी जिंदगी में मुश्किलें देखते हैं, दुख भी झेलते हैं, डर भी लगता है, भक्त भी महसूस करते हैं। तो भयापहा होने का असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि भक्त की जिंदगी से सारी परेशानियां एकदम गायब हो जाएंगी? स्रोत इस पर क्या कहता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। स्रोत समझाता है कि भयापहा का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में चुनौतियां नहीं आएंगी या मुश्किल हालात नहीं बनेंगे। अच्छा। बल्कि इसका मतलब ये है कि जो देवी की शरण में है, उस भक्त के अंदर उन हालातों से लड़ने की ताकत आ जाती है, शांति आ जाती है और निडरता आ जाती है। देखिए, भय तो मन की एक स्थिति है ना। हाँ बिल्कुल। कि वो अकेला नहीं है, कि कोई परम शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है, और यही एहसास सबसे बड़ा डर भगाने वाला है। मुश्किलें आ सकती हैं, पर भक्त का अंदर का संतुलन और हिम्मत बनी रहती है। डर उस पर हावी नहीं हो पाता। समझ गया, जैसे रोशनी के आगे अंधेरा टिक नहीं पाता। बिल्कुल वैसे ही उनकी कृपा के एहसास के सामने डर का टिकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्रोत उन्हें आश्रयदाता कहता है। वो हालातों को बदलने से ज्यादा भक्त के अंदर के बल को और उसके नजरिए को बदल देती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि डर का हटना बाहरी हालातों के बदलने से नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति और नजरिए के बदलने से होता है। बहुत खूब। अच्छा, अगला नाम है शांभवी। शंभु यानी शिव की शक्ति या पत्नी। इस नाम के बारे में स्रोत क्या खास बताता है? शांभवी नाम जो है वो शिव और शक्ति के अद्वैत रूप को, उनके एक होने के तत्व को दिखाता है। स्रोत इसे सिर्फ शिव की पत्नी वाले शाब्दिक अर्थ की नहीं रखता, बल्कि इसे उनके तात्विक रूप से एक होने के तौर पर देखता है। जैसे शिव अगर चेतना है तो शक्ति ऊर्जा है, शिव ज्ञाता है तो शक्ति ज्ञान है। स्रोत के अनुसार वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही परम सत्य के दो रूप हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शांभवी नाम हमें याद दिलाता है कि शक्ति की पूजा आखिर में शिव की ही पूजा है, और शिव की पूजा शक्ति के बिना पूरी नहीं होती। ये सृष्टि और चेतना का जो नृत्य है उसका प्रतीक है ये नाम। स्रोत इसे द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने वाला मानता है। शिव और शक्ति का ये एक होना, ये तो सृष्टि का आधार है। अद्भुत। इसके बाद आता है शारदाराध्या, जिनकी आराधना शारदा यानी देवी सरस्वती स्वयं करती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। ज्ञान की देवी भी जिनकी पूजा करती हैं।
स्रोत इसके क्या गहरे अर्थ बताता है? जी, ये नाम देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के परम स्वरूप को दिखाता है। स्रोत कहता है कि अगर ज्ञान, विद्या, कला और वाणी की देवी सरस्वती खुद उनकी आराधना करती हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि देवी ललिता ही सारे ज्ञान का मूल स्रोत है। अच्छा, सरस्वती देवी भी उसी परम शक्ति का एक खास रूप है, ज्ञान का रूप। इसलिए स्रोत के मुताबिक जब हम सच्चे ज्ञान या विद्या की उपासना करते हैं, तो एक तरह से हम उन्हीं परम मां ललिता की ही पूजा कर रहे होते हैं। ये ज्ञान के रास्ते पर चलने वालों के लिए एक बड़ा संकेत है कि सच्चा और पूरा ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत से नहीं मिलता, बल्कि उस मूल स्रोत की कृपा से ही मिलता है। ये नाम ज्ञान और भक्ति को जोड़ने पर भी जोर देता है। तो सच्चा ज्ञान भी आखिरकार भक्ति और कृपा से ही मिलता है। क्या गहरा विचार है। अगला नाम है शर्वाणी। ये फिर से शिव से संबंध जोड़ता है, शर्व की पत्नी। शांभवी के बाद शर्वाणी नाम दोबारा क्यों आया होगा? इसका कोई खास मकसद? स्रोत क्या कहता है? स्रोत इस दोहराव को देवी के अलग अलग पहलुओं और कामों को दिखाने वाला मानता है। जहाँ शांभवी उनके तत्विक अद्वैत रूप पर ज्यादा जोर देता है, वहीं शर्वाणी, शर्व भी शिव का एक नाम है जो संहार से जुड़ा है। शायद उनके सांसारिक और सृष्टि चलाने वाले पहलू को दिखाता है। अच्छा, हो सकता है ये नाम उनके कल्याण करने वाले, मंगल करने वाले रूप के साथ साथ सृष्टि के बनने और बिगड़ने के चक्र में उनकी भूमिका की तरफ भी इशारा करता हो। शिव के अलग अलग नामों के साथ उनका संबंध उनके अलग अलग कामों और शक्तियों को दिखाता है। तो ये सिर्फ दोहराव नहीं है, बल्कि उनके कई आयामों वाले स्वरूप का वर्णन है। यानी हर नाम उनके एक खास पहलू को हमारे सामने लाता है। और अब इस श्लोक का आखिरी नाम शर्मदायिनी। यहाँ शर्म का क्या मतलब है? ये क्या देती हैं? हाँ, यहाँ शर्म का मतलब वो लज्जा या संकोच वाला शर्म बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जी नहीं। संस्कृत में शर्मन शब्द का, जिसका रूप शर्म है, मतलब होता है सुख, आनंद, आश्रय, शांति, कल्याण। तो शर्मदायिनी का अर्थ हुआ वे जो परम सुख, हमेशा रहने वाली शांति और सच्चा आश्रय देती हैं। परम सुख, स्थायी शांति। हाँ, और स्रोत इस पर खास जोर देता है कि ये शर्म कोई थोड़ी देर वाला भौतिक सुख या दुनिया की कामयाबी नहीं है। ये वो अंदर का आनंद और पूर्णता है जो आत्मा को तृप्ति देती है। ये वो निडरता और शांति है जो डर के पूरी तरह मिट जाने के बाद मिलती है, भयापाहा के बाद। ये वो आखिरी पनाह है जहाँ भक्त पूरी तरह सुरक्षित और शांत महसूस करता है। स्रोत इसे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य, मोक्ष या कैवल्य के बराबर मानता है। ये वो परम कल्याण है जो देवी अपने सच्चे भक्तों को देती हैं। तो अगर हम पूरे श्लोक को एक साथ देखें, ये तो जैसे एक पूरी यात्रा का नक्शा है। भक्ति से शुरू होकर भक्ति प्रिया, भक्ति गम्या, भक्ति वश्या, फिर डर से मुक्ति पाना, भयापहा, शिव शक्ति के तत्व शांभवी, शर्वाणी और ज्ञान, शारदाराध्या की सीढ़ियों से गुजरते हुए आखिर में परम शांति और आश्रय शर्मदायिनी तक पहुंचना। क्या स्रोत भी कुछ इसी तरह की यात्रा का संकेत देता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत का विश्लेषण इस श्लोक को एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा के नक्शे की तरह ही दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे सच्ची भक्ति का बीज पनपता है, कैसे देवी उस भक्ति के लिए संवेदनशील होती हैं, कैसे उनकी कृपा से जीवन के डर खत्म होते हैं, कैसे साधक को सृष्टि के मूल तत्व शिव शक्ति और ज्ञान का बोध होता है, और आखिर में कैसे वो परम शांति और आनंद यानी शर्म को पाता है। तो स्रोत से जो मुख्य बातें हमें मिलती हैं, अगर उन्हें समेटे तो पहली, देवी तक पहुंचने का सबसे सीधा और ताकतवर रास्ता सच्ची दिल की भक्ति है। दूसरे, उनकी शरण लेने से सारे डर निश्चित रूप से खत्म होते हैं। ये सिर्फ दिलासा नहीं, एक आध्यात्मिक सच्चाई है जी। और तीसरी, वो न सिर्फ डर हटती हैं, बल्कि ज्ञान का स्रोत भी हैं। और अंत में परम शांति व आनंद देती हैं, जो जिंदगी का असली मकसद है।
और इस पूरी यात्रा में जैसा हमने भक्ति प्रिया और भक्ति वश्या में देखा, देवी की करुणा तो जैसे लगातार बहती रहती है ना? स्रोत इस करुणा वाले पहलू पर कैसे जोर देता है? स्रोत के लिए तो करुणा ही इस श्लोक का मूल सुर है। भक्ति प्रिया और भक्ति वश्या जैसे नाम ये दिखाते हैं कि वो परम तत्व सिर्फ कोई उदासीन शक्ति या नियमों का जाल नहीं है, बल्कि एक करुणामय प्रेम से भरा हृदय है जो भक्त की सच्ची पुकार पर पिघल जाता है। भयापहा नाम उनकी रक्षा करने वाली करुणा का प्रतीक है और शर्मदायिनी उनकी परम कल्याण करने वाली करुणा का। स्रोत यही स्थापित करता है कि देवी की शक्ति और उनका ऐश्वर्य सब उनकी करुणा से ही चलते हैं और भक्त के लिए यही सबसे बड़ा सहारा है। तो ये थी श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के 42वें श्लोक पर हमारी आज की एक गहरी बातचीत, जो भक्ति, करुणा और भय मुक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी का रहस्य के विश्लेषण पर आधारित थी। देवी के ये 8 नाम वाकई हमें भक्ति की गहराई, डर से मुक्ति, ज्ञान के स्रोत और परम शांति के लक्ष्य तक ले जाते हैं। जी हाँ, और जैसा कि हम करते हैं जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार जो सीधे आज की चर्चा और हमारे स्रोत से ही निकला है। हमने देखा कि स्रोत बताता है देवी भक्ति वश्या है, यानी भक्ति के प्रति बहुत संवेदनशील और भयापहा भी है, डर को नष्ट करने वाली। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है, अगर सच्ची भक्ति और देवी की कृपा डर को खत्म कर देती है, तो हमारे अपने जीवन में डर का लगातार बने रहना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो हमारी अपनी भक्ति की गहराई, उसकी सच्चाई या शायद उसकी दिशा के बारे में क्या इशारा करता है। हो सकता है ये सवाल हमें खुद के अंदर झांकने और अपनी भक्ति को और सच्चा बनाने की प्रेरणा दे।